हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह आपका स्वागत करता हूं A1 मस्ती में। आज हम लगाएंगे कक्षा 10 की NCERT की गणित का प्रश्नावली 1C। का हम लगाएंगे 7वां सवाल। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है सातवां सवाल है √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे। माना विपरीत कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसकी शर्त क्या होती है, लिख देंगे √3 - 1 बराबर P/Q, जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, जहाँ Q बराबर 0 के नहीं होता है। और P और Q का HCF हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अब -1 को पक्षांतर करके बराबर की साइड लेके आएंगे। तो हो जाएगा √3 बराबर P - Q + 1 हो जाएगा। इसको बटेक करके HCF ले लेंगे। तो लिख देंगे √3 बराबर P + Q का गुणा 1 में करेंगे तो Q/Q। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देंगे चूँकि P व Q दोनों पूर्णांक हैं, अतः P + Q/Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए अब देखो, इसके बराबर ये है, और यदि ये परिमेय है संख्या है तो √3 भी परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु लिख देंगे अब, लेकिन हमें पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, अर्थात हो जाएगा हमारा √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या सिद्ध कर दिया कि सबसे पहले इसको हमने विपरीत माना था कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या होगी तो क्या है, हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसकी शर्त क्या होती है, P और Q दोनों सहभाज्य होते हैं, और Q हमेशा 0 के बराबर कभी भी नहीं होता है। तो हमने लिख दिया P/Q के बराबर। अब हम 1 को क्या करेंगे, पक्षांतर करके इस साइड लेके आएंगे, तो प्लस का 1 हो गया, बटेक करके LCM लेके हल कर लेंगे। तो क्या है, P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। वो हमें पता है कि जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर √3 है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य का हमें क्या हो, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम अगला लगाएंगे। अगला सवाल है
8वां है, सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हमें सिद्ध करना है 8वां दोस्तों, √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको विपरीत मान लेंगे। ठीक है, माना विपरीत कि √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है जो P के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो √5 माइनस √3 बराबर P हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे दोस्तों, तो √5 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर P का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसका क्या करेंगे हम दोनों, ए क्या हो गया हमारा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र हो गया। तो इसका सूत्र क्या होता है हमारा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो हमें इसका एक सूत्र खोल देंगे, तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर बरा माइनस दोस्तों 2 गुणे √5 गुणा √3 बराबर p स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा √5 का वर्ग करेंगे तो 5 निकल के आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 माइनस 2 इसका गुणा कर देंगे तो √15 बराबर p स्क्वायर। 5 और 3 को दोस्तों जोड़ देंगे, 5 3 8 माइनस 2 √15 बराबर p स्क्वायर। अब 8 को पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे हम, तो माइनस का 2 √15 बराबर p स्क्वायर माइनस 8। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो माइनस 2 √15 बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये जो प्लस की संख्या होगी वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी। तो ये माइनस की 8 है तो ये प्लस की हो गई, माइनस का p स्क्वायर हो गया। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम 2 को बराबर के इस साइड लेके आएंगे, तो हो जाएगा √15 बराबर 8 माइनस p स्क्वायर बटे 2। अब हम क्या लिख देंगे दोस्तों, चूँकि आठ माइनस p स्क्वायर बटे 2 माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √15 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ना, √5 एक √15 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब यदि ये परिमेय संख्या तो इसके बराबर ये संख्या परिमेय होगी, तो √15 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या। परंतु √15 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हमने सिद्ध कर दिया कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम लगाएंगे प्रश्नावली 1C का 9वां सवाल। इसमें कहा है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, हमें सिद्ध करना है
9वां सवाल कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका विपरीत मान लेंगे इसे हम कि माना 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर पी बटे क्यू। और इसका परिभाषा क्या होती है, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू क्या होगा 0 के बराबर नहीं होता है और पी और क्यू दोनों क्या होते हैं सहभाज। और पी और क्यू का HCF हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 3 बराबर पी बटे क्यू माइनस का 2 हो जाएगा। इसके बटे 1 करके हम हल कर लेंगे तो अंडर रूट 3 बराबर पी माइनस 2 क्यू बटे क्यू, ये हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे चूँकि पी व क्यू दोनों पूर्णांक हैं अतः पी माइनस 2 क्यू बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या है, अंडर रूट 3। इसीलिए हम लिख देंगे इसीलिए अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों। परंतु हम लिख देंगे, परंतु हमें पता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो हम लिख देंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम लिख देंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों। हमने सिद्ध कर दिया कि 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों। अब हम लगाएंगे इसका दसवां सवाल। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है 10वें में कि 4 माइनस 3 रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम कैसे सिद्ध करेंगे, हम लिख लेंगे माना विपरीत कि 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हमें पता है कि हमें इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना दोस्तों। परिमेय संख्या की तुम्हें परिभाषा पता है, यदि पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो क्यू क्या होगा, 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। और पी और क्यू क्या होंगे, सहभाज्य होंगे। और पी और क्यू का हमेशा HCF कितना होगा, 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, 4 को बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 रूट 2 बराबर पी माइनस क्यू। 4 को लेके आए थे माइनस का 4। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको हल कर लेंगे। ये हम क्या करेंगे, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो माइनस का कॉमन हमने ले लिया तो ये क्या हो गया, जो प्लस की संख्या है वो माइनस की हो जाती है, जो माइनस की होगी तो प्लस की हो जाती है। तो हो जाएगा 4 माइनस पी बटे क्यू। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 अंडर रूट 2 बराबर बटे करके हल कर लेंगे तो 4 क्यू माइनस पी बटे क्यू। 3 को हम बराबर किस साइड लेके आएंगे तो अंडर रूट 2 बराबर 4 क्यू माइनस पी बटे 3 क्यू हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, हम लिखेंगे चूँकि पी व क्यू दोनों पूर्णांक हैं, अतः 4Q माइनस P बटे 3Q क्या होंगे, एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक है तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या है, अंडर रूट तो भी एक परिमेय संख्या है, तो होगा इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके बराबर में ये है और ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो हम लिख देंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी अंडर रूट 2, ठीक है, ये अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे अतः हम कह सकते हैं कि 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर, हमने सिद्ध कर दिया कि 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।